दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और सी टेट के जो प्री एडमिट कार्ड्स हैं, यानी एडमिट कार्ड से पहले एक एडमिट कार्ड आने लगा है जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है 2020 से। तो ये प्री एडमिट कार्ड 10-12 दिन पहले आ जाते हैं और 2 दिन पहले आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा जो एग्जैक्ट सेंटर के साथ आएगा। अभी आपका सिटी क्या है या डिस्ट्रिक्ट क्या है, कहाँ पे है, वो आपको पता लग जाएगा। तो ये सीटेट की वेबसाइट है ctet.nic.in। और क्लास के बारे में भी बात करेंगे। मैं रोज़ पोस्टपोन मुझे करनी पड़ रही है क्लास। आप में से कई लोग परेशान भी हैं और कई लोग तो कह रहे हैं कि प्लान बता करके आप और गायब हो गए हो। और आज मैंने बैचेस में तो बता भी दिया है। चलिए आते हैं, खैर समझते हैं। और ये आप ctet.nic.in पे जाएंगे, यानी सीटेट वेबसाइट डालेंगे गूगल पे और वहाँ से व्यू सेंटर सिटी फॉर सीटेट जुलाई, जिनका एप्लीकेशन नंबर खो गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ व्यू सेंटर करके आ जाएगा और आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको प्राप्त हुआ होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा अपनी ईमेल आईडी पे, और आपका जो उसका डाउनलोड करना होता है कंफर्मेशन पेज उस पर भी। तो जिन्होंने वो डाउनलोड नहीं किया है वो अपनी ईमेल आईडी पर चेक कर लें जा करके एप्लीकेशन नंबर, नहीं तो दिक्कत आपको होने वाली है। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके, और ये एक सिक्योरिटी पिन है, आपके सामने प्री एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्री एडमिट कार्ड आपको ये पता लग जाएगा कि कहीं दूर अगर सेंटर है, जो कि 3 प्रेफरेंस मांगी जाती हैं सीटेट में, जनरली कम ही होता है कि ऐसा कि बहुत दूर सीटेट में सेंटर हो, बट क्योंकि कुछ लोग भारत के अलग अलग हिस्से में रहते हैं तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट में कहीं दूर पड़ जाए या उस तरह से, तो वो आप चेक कर लीजिए प्लीज़। और इससे होगा क्या, इससे आपको पता लग जाएगा कि पेपर आपका है 7 जुलाई को, ये तो हमें पता ही है। 7 जुलाई को आपका है एग्ज़ाम 2024 संडे, ठीक। और 5 जुलाई को 2 दिन पहले आपका फाइनल एडमिट कार्ड, क्योंकि 2 दिन पहले आता है 5 जुलाई को, आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको सिटी या फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन है, मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, तो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली के किस कोने में है। उस तरह से अगर आपके यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट है, आसपास की कोई जगह है, वहाँ आपको पता लग जाएगा कि उस जगह पे, मतलब वहाँ पे कहाँ है, ठीक। तो सिटी क्या है एग्जामिनेशन की, या उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो ये आप एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्लासेस की मतलब मेरी तबीयत बहुत बेहतर नहीं हो पा रही है और मैं कहते हुए भी ख़राब महसूस कर रही हूँ। आज मैंने बैचेस में भी ये बात अनाउंस की है। तो 2 या 3 क्लासेस थी आई थिंक, और पहली बार ही ऐसा हो रहा है। तो अगर हो पाया तो मैं देखूँगी। मतलब अभी इट्स लाइक के जो मॉक टेस्ट है आपका, तो मैं कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, मतलब हो सकता है इस बार मैं क्लास ना ही ले पाऊँ। और मैं नेचुरोपैथी के लिए भी जा रही हूँ 10 दिन के लिए, बट वो एग्ज़ाम के बाद जाऊँगी। अभी तो उतनी भी हालत नहीं है कि मैं ट्रैवल करूँ उतना, तो वो एक चीज़ है। और अभी 1-2 दिन और रेस्ट करके 1-2 सेशन अगर मैं ले पाती हूँ तो मैं लूँगी। वो मॉक टेस्ट वाला सेशन आपका लगाया हुआ है, अगर मेरी कल हिम्मत हुई तो मैं वो लूँगी, नहीं तो और 2-4 दिन रुक के लूँगी। मतलब 1-2 ही सेशन आप मान के चलो, मैं बहुत ज़्यादा सेशन नहीं ले पाऊँगी इस बार। मैंने हर दिन विल पावर से कोशिश कर रही हूँ, एग्ज़ाम है इतने पास, और मैं हर साल उतनी मेहनत करती हूँ, तो पिछले 8 सालों से लगातार। तो पिछले 8 सालों में शायद एक ही बार ऐसा हुआ है जब फीवर था या कुछ बहुत मतलब तबीयत खराब रही है, जब सीटेट के टाइम पे आपका मैराथन सेशन या फिर मतलब बड़ी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। तो या इस बार सेम ही स्थिति रहेगी। तो होता है, हर तरह का टाइम आता है बड़े से जीवन में। तो इतने आप प्रीवियस मैराथन्स जो हैं उनको आप देख लीजिए, और कल 9 बजे कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपके साथ जुड़ पाऊँ। मॉक टेस्ट वगैरह तो एटलीस्ट हम कुछ 2-4 कर लें, लेकिन अभी इस वीक भी हो सकता है मैं थोड़ा सा आराम ही करूँ, और होपफुली तबीयत सही हो जाएगी। लेकिन इस बार का थोड़ा सा ऐसा ही है, क्योंकि मैं मतलब पूरी विल पावर लगा करके, क्योंकि मैंने बहुत ख़राब तबीयत में भी क्लासेस लिए हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिए हैं। मैं पूरी विल पावर लगाती हूँ, फिर मैं आपकी क्लास लेती हूँ, अगले दिन बैंड बज जाती है, पूरा मतलब एनर्जी एकदम ख़त्म, क्योंकि खड़े होके बात, एक तो वो ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है, तो वो ऐसे बूढ़ों जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, मतलब वीकनेस आती है, तो वो वैसा ही हम कहते हैं। तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, अब टाइम तो लगेगा, क्या कर सकते हैं। मतलब अब इसमें ना तो कोई सिंपैथी ली जा सकती है और ना ही लेनी चाहिए, ना मेरा नेचर है उस तरह का। और बट इट इज़ व्हाट इट इज़, आई कैन नॉट इग्नोर दिस। तो अब क्या कर सकते हैं, हैं? कौन सा लॉस हो गया भाई, कोर्स पूरा हो चुका है, 3 क्लासेस हैं, वो भी NEP है, एक NCF है, दोनों से क्वेश्चन आए हुए ज़माने हो गए, वो भी मैं आपके रिकॉर्डेड डलवा दूंगी। कहाँ से, मतलब 2 क्लास की वजह से लॉस हो गया, कैसे? पूरा मैंने प्रॉपर टाइम लेके
आपकी 38-40 क्लासेस हैं जो प्रॉपर लाइव हुई हैं, कहाँ से, ये कैसी बात है? ये तो कुछ लोग होते हैं जो बस, जिनको सिर्फ बहाने चाहिए होते हैं जीवन में। आपकी वॉइस से लग रहा है, हाँ वो आपको पता लगेगा, जबकि मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ इस समय, खाना खा के भी एनर्जेटिक थोड़ा सा लग रहा है मुझे, लेकिन वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है और एनर्जी लगती है पढ़ाने में प्रॉपर। अभी मैं पिछले 2 दिन से, आप मानेंगे नहीं या मान भी लेंगे, मतलब वॉट एवर इट इज, बट कहने का ऐसी तरीका होता है, बट मैं लैपटॉप खोल के बैठती हूँ, 15 मिनट लग जाते हैं मेरे को 3 लाइन पढ़ने में, मतलब दिमाग भी फोकस नहीं कर पा रहा इतनी, मतलब वो स्क्रीन पे पूरा नहीं बन पा रही है बात। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक हो जाए तबीयत धीरे धीरे। आपको क्या हुआ यार, बता चुकी हूँ 15 बार, रहने दो, बहुत हो गया है, तमाशा बन के रह गया है अभी तो, बट मजबूरी है, क्योंकि अब जब टीचर्स का क्या है, रोज मिलना होता है, रोज लाइव क्लास है, तो बताना ही पड़ेगा, तबीयत भी खराब है तो कब तक नहीं आप बताओगे, ठीक है ना? चलो खैर, हाँ हाँ ठीक बात है शिवांश, बाकी सारे टीचर ले रहे हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी 3 क्लासेस का है, और हो सकता है मैं पेपर से पहले ले भी लूँ अलग से, अदरवाइज मैंने बोल दिया कि कल मैं वो डलवा दूंगी ताकि और लेट ना हो। हाँ मैं बोली थी भाई 9 बजे रोज रात को पूर्वा, मैं पूरी कोशिश करके बोली थी ये बात, बट हो नहीं पा रहा है, तबीयत का क्या करूं, मतलब मैं, मुझे लगा कि नहीं मैं विल पावर से खींच दूंगी, थोड़ा बेटर फील हो रहा है, मैं एक दिन क्लास लेती हूँ, ऐसे ही इन बिटवीन पिछले महीने भी हुआ था, मैंने 3-4 क्लास ली, एकदम से तबीयत फिर बिल्कुल उतनी एनर्जी है नहीं कि मैं प्रॉपर सेशन ले पाऊँ, उससे पहले भी कई घंटे की तैयारी होती है, फिर सेशन में प्रॉपर आप बोल भी रहे होते हो, खड़े भी होते हो, पूरा स्क्रीन लाइट वाइट दुनिया भर का तामझाम है, अब वो 8-9 हीमोग्लोबिन पे और 17 आयरन पे कैसे सस्टेन होगा, मतलब होपफुली आप लोग ये बात समझ सकते हैं। नोट्स वगैरह तो डलवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो रह गए वो डलवा दूंगी मैं, डोंट वरी। चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये वाला सेशन एक ले लूं पेपर से पहले 2-3 दिन पहले, और एक आध मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट मैंने लगा के रखा हुआ है वो कल या परसों में जैसे भी थोड़ा रुक रुक के बीच में बैठ के जैसे भी हो पाए, वो एक सेशन तो एटलीस्ट मैं ले ही लूँ। मतलब मैं पूरा सेंटेंस लगातार नहीं बोल पा रही हूँ, आप लोग ये शायद नोटिस कर पा रहे होगे, तो दिक्कत है, अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, मतलब ये हेल्पलेसनेस है अपने आप में, मेरे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये काम मैंने कोई मतलब मजबूरी में थोड़ी शुरू किया था, मैं 8 साल से लगातार ये चीज़ कर रही हूँ, शौक में कर रही हूँ, पैशन में कर रही हूँ, है ना? तो अपने आप में मैं अपनी मदर को रोज़ जाके बैठ के बोलती हूँ, जबकि मेरा वो भी, मैं बहुत कभी रेयर ही दिखाती हूँ उस तरह से चीज़ें, बट अभी हो रहा है वो कि मतलब मैं उनको वो बात दिखा पा रही हूँ कि मतलब मैं खुद खराब महसूस कर रही हूँ उस चीज़ को लेकर के, जबकि सब कुछ है, प्रीवियस मैराथन है, नोट्स हैं, बैच में भी सब कुछ पूरा है, 3 क्लास की बात थी सिर्फ, सब कुछ ओके है, बट स्टिल क्योंकि मुझे आपके साथ खड़े होना होता है हर बार यहाँ, वो नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। चलिए खैर, कोशिश करेंगे कल लेने की, या 1-2 दिन में क्लास जो अपनी वो मॉक टेस्ट मैंने लगाया हुआ है, कल या परसों में मैं वो लूंगी, है ना? और जितना हो पाएगा, अदरवाइज वैसे आप मान के चलो कि मेरी क्लास नहीं होगी इस बार, क्योंकि बेकार में आपको होप दूं, नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ फिर नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो एक मॉक टेस्ट में कराऊंगी, उतना पक्का वादा है जो बचा हुआ है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, प्रीवियस मैराथन जरूर देख लो, वो सब काम किए, टेक केयर।